हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट आज करने जा रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग सीएमए इंटर पेपर 8 का मार्जिनल कॉस्टिंग शुरू करेंगे। और मार्जिनल कॉस्टिंग की सबसे पहले थोड़ी सी कंसेप्ट देखेंगे। कंसेप्ट के बाद हम उस पर बेस क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना बेटा। और सीएमए इंटर का क्वेश्चन है सीएमए इंटर पेपर 8 मार्जिनल कॉस्टिंग। एक्चुअली ये वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहा जाता है। वेरिएबल कॉस्टिंग, यहाँ पे हम वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। फिक्स कॉस्ट तो हम मानते हैं कि वो क्या है, फिक्स होता है, उसके बेस पे डिसीजन नहीं लिया जाता है। अब आपको देखिएगा इसमें क्या क्या। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इसको कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। अब देखिए, कंट्रीब्यूशन को हम क्या कह सकते हैं। सपोज कीजिए कंट्रीब्यूशन को हम क्या लिख सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। ये हो जाएगा पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन टू सेल, सेल का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, सेल का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। अब सुनिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल, यहाँ पे सेल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल। यहाँ पे पीवी रेशियो है। इसका मतलब ये है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट 40% है तो पीवी रेशियो कितना होगा, 0.60, 60% होगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट 0.60 होगा तो ये 0.40 होगा। ठीक है ना। अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 30% है तो पीवी रेशियो 70% होगा। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट 20% है तो पीवी रेशियो आपका 80% होगा। ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो पीवी रेशियो इज अ कंट्रीब्यूशन परसेंटेज टू सेल, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज टू सेल, एंड it is compared with the variable cost. If variable cost is 20%, then PV ratio is 30%. PV ratio is 30%. एक तो ये तरीका है निकालने का। दूसरा तरीका ये है कि प्रॉफिट हम निकालते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। तो सेल को अगर हम पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, फिक्स कॉस्ट हो जाता है। ये कंट्रीब्यूशन होता है, ये कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इस तरह भी हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है ना बेटा। तो ये सारे तरीका है। और पीवी रेशियो की फार्मूला को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पीवी रेशियो को और क्या क्या फार्मूला होता है उसको समझिए। अगर मान लीजिए ये फर्स्ट पीरियड दिया हुआ है, ये सेकंड पीरियड दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है, ये P1 है, ये P2 है, यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है, ये S1 है, ये S2 है। तो इस केस में पीवी रेशियो क्या होता है बताइएगा। पीवी रेशियो इक्वल टू, तो पीवी रेशियो इक्वल टू डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ सेल्स, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ सेल्स। ये क्या होता है, पीवी रेशियो। ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। अब आपको ये देखनी है, यहाँ पे दूसरा होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स टू eliminate cost, eliminate
loss, that is no gain no loss, that is प्रॉफिट इक्वल टू जीरो। तो प्रॉफिट इक्वल टू जीरो क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। ये प्रॉफिट का होता है, फिक्स कॉस्ट दैट इक्वल टू जीरो। ये क्या होता है? ये क्या होता है देखिएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम कैसे लिखते हैं? अब देखिएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू एक्स यूनिट सेल कर रहे हैं मान लो, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसको हमने एक्स को, जितनी आपको सेल्स होगा उतना ही वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ दिस सेल्स। तो ये आपका हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट को उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फिक्स कॉस्ट। तो एक्स यूनिट है, एक्स यूनिट्स है, एक्स क्या है? सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट, सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट, ये आपका सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट है। तो यहाँ पे क्या होगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ये आपका एक्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को कहते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पे हो जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये आपको यहाँ वाला, ये आपको यहाँ चला जाएगा तो ये कट जाएगा। तो इसको कहते हैं सेल्स यूनिट, बीपी सेल्स यूनिट, बीपी सेल्स यूनिट। बीपी किस में निकला? ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स यूनिट में निकला। अगर हमने क्या करेंगे, इसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, बताइएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पर यूनिट। इसको अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इसको कहते हैं ब्रेक इवन सेल्स यूनिट, ब्रेक इवन सेल्स रिवेन्यू कहा जाता है, रिवेन्यू। तो अगर इसको थोड़ा सा और आगे लिखते हैं, फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब ये डिवाइड किया गया तो ये मल्टीप्लाई भी कर, ये वाला हमने यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको काटने के लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो ये कैंसिल हो गया। और इसी को क्या कहा जाता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इसी को कहा जाता है पीवी रेशियो, पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख देंगे पीवी रेशियो, तो ये हो जाएगा आपको ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू हो जाएगा। इसका मतलब आपको बीपी का फॉर्मूला क्या हो सकता है? बीईपी, यहाँ पे सेल्स यूनिट में अगर निकालना है, यूनिट में निकालना है तो इसको क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर बीपी सेल्स रेवेन्यू में निकालनी होगी तो क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट सेल्स रेवेन्यू, यहां पे क्या लिखेंगे? पीवी रेशियो, पीवी रेशियो से करेंगे। अगर मान लिया जाए आपको नो गेन नो लॉस पे ये है, अगर कुछ प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट के केस में क्या होगा? सेल्स यूनिट फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट
सेल्स यूनिट फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, यहां पे क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी चाहिए, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी चाहिए। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो रिकवर करना ही है, फिक्स कॉस्ट के साथ साथ कुछ प्रॉफिट भी चाहिए, तो प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। यहाँ पे था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा। और फिर आप क्या लिखेंगे, सेल्स यूनिट, सेल्स रिवेन्यू फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, यहां पे क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यहां पीवी रेशियो, रिवेन्यू निकालते समय पीवी रेशियो कर देते हैं, तो यहां पे पीवी रेशियो हो जाएगा, यह फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना बेटा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब देखिए ये किसे कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्सेस एंड अबव ब्रेक इवन सेल, break even sales is said to be margin of safety, margin of safety, excess and above break even sales is said to be margin of safety। तो यहाँ पे ये दे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू क्या होगा, टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल से पहले अब सुनिएगा, टोटल सेल में हमारे दो चीज होता है, फिक्स कॉस्ट रिकवर होता है और साथ साथ प्रॉफिट भी रिकवर होता है, फिक्स कॉस्ट भी रिकवर होता है, साथ साथ प्रॉफिट भी रिकवर होता है। तो यहां पे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, मान लो हम सेल्स रिवेन्यू निकाल रहे हैं तो पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट में ब्रेक इवन में सिर्फ फिक्स कॉस्ट रिकवर करता है, सेल्स सिर्फ फिक्स कॉस्ट रिकवर करता है। तो यहां पे क्या होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इसकी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए आप, पीवी रेशियो इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस फिक्स कॉस्ट, ये और ये कट गया तो क्या हमारे पास हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इसको क्या कहा जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला हो गया। तो ये मेन ये होता है, मान लिया जाए कि हमने सेल किया, यहाँ पे बीपी सेल है 1000 यूनिट, टोटल सेल है 1500 यूनिट, तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट कितना होगा, यूनिट में तो 1500 माइनस 1000 तो 500 यूनिट्स हो जाएगा। और ये 1500 में दो चीज रिसीव हो रही है, एक फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रही है, वो प्रॉफिट भी रिकवर हो रही है। ठीक है ना बेटा। तो ये तीन कंसेप्ट मैंने समझाया और इस कंसेप्ट के बेसिस पे आज हम क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चन ये मार्जिनल कॉस्टिंग में क्वेश्चंस कैसे होता है कि आपको बेसिक दिया हुआ रहता है, यही फॉर्मूला यूज करके आपको जो रिक्वायरमेंट होती है उसको निकालनी होती है। ठीक है ना बेटा। अब चलिए इसको हम खत्म करते हैं। चलिए ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में सारी फॉर्मूला का यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 में सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है,
सेल्स आपको 1 लाख यूनिट्स है, रिवेन्यू भी 1 लाख है, तो एट द रेट ऑफ ₹1 है। यहाँ पे 1 लाख पे 40,000 है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 40,000 रुपीज है। 1 लाख आपकी यूनिट के लिए, तो 0.40, तो एट द रेट ऑफ 0.40 हो जाएगा। फीस कॉस्ट 50,000 है, ठीक है ना बेटा। अब आपको पीवी रेशियो निकाला है, ब्रेक इवन पॉइंट निकाला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो आपको यहाँ पे सेल्स कितनी है, ₹1 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 40,000 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन आपका 60,000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। और लेस फिक्स कॉस्ट करेंगे, फिक्स कॉस्ट करेंगे तो 50,000 फिक्स कॉस्ट करेंगे, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताइए आप, ₹10,000 हमारी प्रॉफिट हो जाएगी, 10,000 प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले पीवी रेशियो पूछा गया है। पीवी रेशियो तो मैंने बताया था क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो कंट्रीब्यूशन 60,000 है, ये सेल्स आपको 1 लाख है, इनटू 100 ये 0.60 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनिए आप एक बात को समझिए, हम दूसरे तरीका से भी पीवी रेशियो निकाल सकते थे। कैसे, अगर ये 40% है तो, अगर वेरिएबल कॉस्ट 40% है तो आपकी पीवी रेशियो कितना हो जाएगा, अगर वेरिएबल कॉस्ट 40% है तो पीवी रेशियो 60% हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलके 100% होता है। पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट 100%। अगर ये 40% है तो ये आपका 60% हो जाएगा, ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है ना बेटा। ये हो गया। फिर आप देखिए ये 60% हो गया पीवी रेशियो। फिर आपको पूछा गया है ब्रेक इवन, तो बीपी सेल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट 50,000 है और ये 0.60 है, पीवी रेशियो 60% है, तो कितना हो जाएगा 50,000 डिवाइड 0.6, तो ये हो जाएगा 83,333। तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, टोटल सेल माइनस बीपी सेल, तो टोटल सेल हमारे पास 1 लाख है, बीपी सेल 83,300, तो माइनस 1 लाख करेंगे तो कितना आ जाएगा 16,667, ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल हो जाएगा। तो ए पार्ट का तो आंसर हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना बेटा। अब आपका बी पार्ट की आंसर बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स में आपको जो पूछी गई है, उसकी कैलकुलेशन आपकी बुक ने बहुत अच्छा से किया हुआ है, उसको ही मैं दिखा के आपको सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पे 20% अगर फिजिकल सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है तो 20%, अगर डिक्रीज कर जाता है सेल्स वॉल्यूम तो 5% इंक्रीज कर जाता है, वेरिएबल कॉस्ट तो 5% डिक्रीज कर जाता है वेरिएबल कॉस्ट। तो ये सारी पॉइंट्स को लेके आपको ये सारी चीजें निकालनी है, तो हर एक में चेंजेस आता जाएगा और उसको समझाते जाऊंगा। आपकी बुक ने इसको बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, सॉल्यूशन ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं उसी को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। ये तो मैंने निकाल दिया बेटा, एक आ गया 60%, 83,003, और ये
इसकी सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ये आ गया, 60% हो गया, ये आ गया, ये आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में देखिए, ऐसे टेबल बना के आपकी बुक ने बनाया हुआ है इलस्ट्रेशन में। फर्स्ट में क्या है, इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम बाय 20%। अब देखिएगा हमारी सेल कितनी थी, हमारी सेल्स 1 लाख, सेल्स हमारा कितना था 1 लाख। अगर 20% इसको इंक्रीज कर दिया गया तो 20,000 हमारी इंक्रीज कर गई, तो सेल्स कितना हो गया 1,20,000, 1,20,000। अब सुनिए वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट जो आपका वेरिएबल कॉस्ट पहले था 40%, तो 40,000 था, इसमें भी 20% से इंक्रीज करेगा, वेरिएबल कॉस्ट भी 20% से इंक्रीज करेगा, क्योंकि आप 20% सेल्स बढ़ाने के लिए आपने यूनिट सेल ज्यादा किया होगा, वॉल्यूम इंक्रीज किया होगा, प्रोडक्शन में आपने ज्यादा प्रोडक्शन किया होगा, अब वो वेरिएबल कॉस्ट भी लगा होगा। वेरिएबल कॉस्ट इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द सेल्स रिवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट इज लीनियर फंक्शन ऑफ द सेल्स रिवेन्यू। इसका मतलब सेल्स इंक्रीज किया तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा, सेल्स इंक्रीज करेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा। तो ये 20% का मतलब हो जाएगा कितना आपका, आपको 40,000 का 20% 8,000, ये हो जाएगा 48,000। अब आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन तो 72,000 कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, 72,000। अब आपका पीवी रेशियो कितना हो जाएगा, देखिएगा पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, तो आपका 72,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 100, तो 72 डिवाइड 120, ये आ जाएगा 60%, 60% आपकी, ये आपका पीवी रेशियो हो जाएगा। बीपी कितना होगा बताइए, बीपी आपका फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट में हमारी कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये आपका 60%, तो 83,333। अब सुनिए आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा, सेल्स माइनस बीपी, सेल्स हमारे पास 1,20,000 है, 83,333, 1,20,000 माइनस 83,333 कितना होगा 36,667, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो मुझे विश्वास है कि पहला पार्ट तो आपको समझ आया होगा। एग्जैक्टली सेम तरीका से आपको सेकेंड वाली पार्ट भी करनी है। सेकेंड वाली पार्ट में क्या है, अगर सेल्स डिक्रीज कर गया कितना से 20% से, तो देखिए सेल्स पहले कितना था 1 लाख था, 20% डिक्रीज करेगा मीन्स 20,000 डिक्रीज कर जाएगा, तो आपको सेल्स 80,000 हो जाएगा। न्यू सेल आपकी कितनी हो जाएगी 80,000 हो जाएगा। अब सुनिए, लेकिन सेल्स डिक्रीज करने से वेरिएबल कॉस्ट जो 40,000 था ये भी डिक्रीज करेगा 20% से, तो ये आपको 8,000 डिक्रीज कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 32,000। अब आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 48,000 हो जाएगा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो क्या होगा, सेल्स आपको देखिएगा
इसका मतलब पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, कंट्रीब्यूशन आपको 48,000, सेल आपको 80,000 इंटू 100, तो 48 डिवाइड 80, तो ये हो जाएगा 60%। अब बात को समझिए, सेल अगर इंक्रीज किया या सेल डिक्रीज किया, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगा, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करेगा। परसेंटेज इंक्रीज तो दोनों सेम ही होगा, तो पीवी रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आएगा। पीवी रेशियो आपका उतना ही होगा, पीवी रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होगा, पीवी रेशियो आपको उतना ही होगा। पीवी रेशियो में आपका कोई चेंजेस नहीं होगा। पीवी रेशियो पहले भी 60% था, इस केस में पीवी रेशियो 60, यहाँ पे भी पीवी रेशियो 60। अब आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालनी है, बीपी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी थी 50,000, ये 60%, 83,333। फिर आपको क्या होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है ब्रेक इवन ईबीआईटी माइनस टोटल सेल माइनस बीपी सेल, तो टोटल सेल 80,000, बीपी सेल 83,333, तो 333 आपका नेगेटिव में हो जाएगा, 3,333। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज 5%, 5% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब सेल में हम कुछ नहीं किए, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेज आ रहा है। अब इसको देखिए बेटा, हमारे पास तीसरे पार्ट में अब वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिएगा वेरिएबल कॉस्ट जो 40,000 था 5% ऑफ 40,000 इंक्रीज कर गया, तो 40,000 प्लस 2,000 ये 42,000 हो जाएगा, ये आपको 42,000 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप सेल्स हमारे पास कितनी है 1 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 42,000 है। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बोला है, मटेरियल खरीदने में महंगा हो गया, लेबर महंगा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज नहीं किया है, वहां पे वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब यूनिट होता है, यूनिट। एक होता है वैल्यू का मतलब रुपया होता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 58,000, पीवी रेशियो कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100, 58,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू दिस 58% हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करनी है बीपी, तो फिक्स कॉस्ट आपको 50,000 है, ये 58% है, 50,000 डिवाइड 0.58, 86,207, 86,207 ये हो जाएगा। अब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स माइनस बीपी, सेल्स 1 लाख है, 86,207 माइनस करेंगे तो फॉर्मूला निकाल कर बना सकते हैं। ठीक है ना बेटा, अब आप देखिए ये भी हो गया। अब आपको वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज इन कॉस्ट सेम निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को डिक्रीज कर देंगे, 10% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, पीवी रेशियो आपका सेम हो जाएगा 10%। यहाँ पे आपको चेंजेस क्या आएगा, ये इस केस में 10% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट पहले आपको 50,000 था,
10% इंक्रीज किया तो 50,000 का 10% ऑफ 50,000 ये 5,000 हो जाएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा बताइएगा आप? टोटल फिक्स कॉस्ट 55,000 हो जाएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट 55,000 हो जाएगा। और देखिए, नो चेंज इन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो पीवी रेशियो वही होगा। पीवी रेशियो वही होगा जो पहले निकाला गया था। पीवी रेशियो वही होगा जो पहले निकाला गया था। तो कितना निकाला गया था पहले? 60%, तो 60% ही होगा। बीपी अपने चेंज हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास 55,000 हो जाएगा, ये 0.60 हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा? 55,000 डिवाइड 0.60 आपका 91,000, यहाँ पे 91,667। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा? सेल्स माइनस बीपी। तो सेल्स हमारे पास कितनी है? 1 लाख है। बीपी कितनी है? 91,667, तो माइनस 1 लाख, तो ये हो जाएगा 8333.33। ये ठीक है ना बेटा? अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन। 10% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, सेम वही है, फिक्स कॉस्ट 45,000 हो जाएगा। 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, प्राइस बोला है तो वैल्यू इंक्रीज करेगा। एंड 10% इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम। अब इसका देखिए कंट्रीब्यूशन कितना होगा। 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस और 10% इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, इसको प्लीज आप समझिए अच्छे से। यहाँ पे इसको कौन सी पार्ट को हम पार्ट कौन सा बनाने जा रहे हैं? ये वाली पार्ट्स बनाने जा रहे हैं। 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट मैंने निकाला था ₹1। अब देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10% डिक्रीज किया तो ₹1 का 10%, 0.10। अब प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास? 0.90 हो जाएगा। लेकिन 10% इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम बोला है, तो वॉल्यूम जब बोलेगा तो 10% इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम बोला है, तो सेल्स वॉल्यूम 10% इंक्रीज, तो 1 लाख यूनिट था, 1 लाख यूनिट, उसमें 10% बढ़ा दिया गया, तो 1 लाख प्लस 10,000, तो ये 1,10,000 हो जाएगा। तो सेल्स रिवेन्यू कितना हो जाएगा बताइए? सेल्स रिवेन्यू ये 99,000 हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो आपको 1,10,000, आपका सेल्स यूनिट कितना हो जाएगा? 1,10,000, क्योंकि ये जो था यूनिट है, ये यूनिट है या यूनिट्स है। वेरिएबल कॉस्ट कितना करे जा? 0.40, तो 44,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 44,000 वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे सेल्स यूनिट कितना होगा? सेल्स यूनिट आपको 1 लाख था, लेकिन सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज किया। वॉल्यूम का मतलब यूनिट होता है, तो 10% ऑफ 1 लाख, ये कितना हो जाएगा? 10% ऑफ 1 लाख, यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख प्लस 10,000, दैट इक्वल टू 1,10,000 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो ये आपको इतना हो गया। अब आपके पास क्या करनी है हमें? यहाँ पे सेल्स रिवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट दिस। अब आपको
जैसे यहाँ पे करेंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 55,000, कंट्रीब्यूशन 55,000 हो जाएगा। अब आपका पीवी रेशियो क्या होगा, पीवी रेशियो 55,000 डिवाइडेड बाई 99,000 इंटू 100। तो 55 डिवाइड 99 इंटू 100, तो 55.55%, 55.55%। बीपी कितना होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास 50,000 था, तो ये 55.55, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 90,000 हो जाएगा। ये 90,000 मान लो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, सेल्स माइनस बीपी सेल। तो सेल हमारे पास 99,000 माइनस 90,000, ये अप्रॉक्स 9,000 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको इस टाइप से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका जो ये हो गया अभी, 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, 10% डिक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। अब बताइए सेलिंग प्राइस पर यूनिट में पहले भी लिखा था ₹1 था, 10% इंक्रीज करेगा तो ये 0.10 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो जाएगा, ₹1.10। सेल्स वॉल्यूम कितनी थी, 1,00,000 यूनिट था। डिक्रीज सेल्स वॉल्यूम कितना हो गया, 10%, तो 10% डिक्रीज कर गया, तो सेल्स यूनिट कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। अब सुनिए, सेल्स आपका कितना होगा, 90,000 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99,000 हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट 90,000 को 0.40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट 36,000, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 0.4 था पहले ही, वही क्वेश्चन चल रहा है। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 99 माइनस 36, ये हो जाएगा 63,000। पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, 63,000, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल 99,000। तो 63 डिवाइडेड बाई 99, 0.636363, ये 0.636363 ऐसे हो जाएगा। बीपी कितना हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट ये और कितना आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन है, कोई फ्री हो, थोड़ा थोड़ा चेंज है, सब आपको चेंज करना पड़ रहा है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5,000 वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज ए कंपनी बाई ₹50,000 इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 5,000 डिक्रीज कर गया। अब सुनिएगा, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास पहले था 40,000, डिक्रीज कर गया 5,000, तो कम कर देंगे 35,000। फिक्स कॉस्ट था हमारे पास 50,000,
इंक्रीज कर गया 15,000 से, 15,000 हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 65,000। पीवी रेशियो पहले का ही होगा 60%, तो बीपी कितनी होगी 65,000 डिवाइडेड बाई 60%, तो 65,000 डिवाइड 0.6 तो 1,08,000 यहाँ पे पीवी रेशियो को थोड़ा देखिए। सेल्स कितनी होगी हमारे पास 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट हमारा डिक्रीज कर गया 35,000, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 65,000। पीवी रेशियो क्या होता है बताइएगा आप, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, 65,000 डिवाइडेड बाई सेल हमारे पास कितनी है 1 लाख इंटू 100 दैट इक्वल टू 0.65। अब आपको बीपी कितना होगा 65,000 डिवाइडेड बाई 0.65 दैट इक्वल टू 1 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा सेल्स माइनस बीपी। सेल्स आपके पास 1 लाख था, बीपी कितनी है 1 लाख है, तो ये हो जाएगा 0। तो इस तरह ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, उसको समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन है टू बिजनेस AB लिमिटेड CD लिमिटेड सेल्स द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन द सेम मार्केट, देयर बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फॉर द दिस इज गिवन। अब आपको यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बीपी ऑफ ईच business and state which business is likely to earn greater profits on the condition heavy demand और लो डिमांड। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, हेवी डिमांड में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिट देगा, यानी हेवी डिमांड का मतलब हाई सेल, हाई सेल का मतलब, और लो डिमांड का मतलब लो सेल, लो सेल में इसमें कौन सा प्रोडक्ट, इसमें कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिट देगा, इसको आपको समझनी है। हाई सेल में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल देगा, लो सेल में कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल देगा, इसको आपको समझनी है। तो सुनिएगा, एक होता है पीवी रेशियो, अगर जिसका ज़्यादा होगा वो कंट्रीब्यूट ज़्यादा करेगा, हाई कंट्रीब्यूशन, हाई कंट्रीब्यूशन टू सेल, हाई कंट्रीब्यूशन टू सेल। अब पीवी रेशियो जिसका लो होगा, लो होगा, पीवी रेशियो जिसका लो होगा, बात को समझिए आप। तो पीवी रेशियो कम होने से मान लिया जाए सेल दोनों का 1 लाख है, 1 लाख, मान लो हेवी डिमांड वाला का पीवी रेशियो आपको 65%, इसका पीवी रेशियो 40%, तो ये 65,000 कंट्रीब्यूशन देगा, ये 40,000 कंट्रीब्यूशन देगा। तो जिसका ज्यादा आपका पीवी रेशियो होगा वह आपको हेवी डिमांड के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। जितना ज़्यादा सेल उतना ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन। लो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट में होता है, जो इसका डिमांड कम होता है उसमें हम कम पीवी रेशियो वाले को प्रीफर कर देते हैं। अब सुनिए, अब मान लिया जाए अब सेल बढ़ गया इसमें
5 लाख हो गया मान लो, इसका 5 लाख हो गया। तो 5 लाख में यहाँ पे मान लो 65%, तो आपको 3,25,000 हो जाएगा यहाँ पे सेल। ठीक है ना। यहाँ पे 1 लाख के केस, यहाँ पे 5 लाख होगा, तो यहाँ पे 40% के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, आपको 2 लाख पीवी रेशियो हो जाएगा। ए इस केस में 2 लाख हो जाएगा। अब सुनिए एक और पॉइंट बताना, मान लो कि सेल आपका कम हो गया, सेल आपको 40,000 हो गया, दोनों का सेल 40,000 हो गया, तो सेल कम हो गया, तो ये 65% है, ये आपको 40% है, तो ये 16,000, ये 40,000 का 26,000। तो एक बात आपको जो जिस रेशियो से होगा उसी रेशियो में, लेकिन आपका यहाँ पे एक पॉइंट को समझना है कि आपका यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे भी कंपेयर करते हैं। फिक्स कॉस्ट भी एक पॉइंट होता है जिसमें कंपेयर करते हैं। जिसका फिक्स कॉस्ट ज़्यादा हो, जिसकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा हो, हाई फिक्स कॉस्ट, हेवी डिमांड के लिए बेस्ट होता है, हेवी डिमांड के लिए बेस्ट होता है। जिसका फिक्स कॉस्ट कम हो, लो डिमांड में बेटर होता है, लो डिमांड में बेटर होता है। क्योंकि कम फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है, कम फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है कि आपने, कम फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है कि आपकी ज़्यादा आपको कैपेसिटी नहीं है रिस्क बियर करने की। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। सुनिए, इसमें आपको दोनों कंपनी का, एबी लिमिटेड, एसी लिमिटेड, यहाँ पे हम यहाँ पे दोनों कंपनी है, यहाँ पे एबी लिमिटेड है, यहाँ पे सीडी लिमिटेड है। हम दोनों कंपनी का यहाँ पे सेल लिखते हैं। सेल्स 1,50,000, 1,50,000। वर्किंग नोट में हम क्या लिखते हैं, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो लेस वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000, यहाँ पे 1 लाख। अब आ गया कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 50,000। अब आपका पीवी रेशियो यहाँ पे निकालेंगे। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000, 30,000 1,50,000। ठीक है। $30,000 1,50,000 इंटू 100, ये आपका 20% हो जाएगा। 50,000, 1,50,000 इंटू 100, ये आपको 33.33% हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट बीपी देखिए, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 15,000 है, ये 20%, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 35,000 है, 33.33%। 1,50,000 30,000 डिवाइड 20%, ये हो गया 75,000। 35,000 डिवाइड 0.3333,
ये हो गया 1,05,000। अब सुनिए आपने, ये हो गया हमारे पास। अब आपसे कह रहे कि हेवी डिमांड में कौन सा बेटर है, तो ज्यादा डिमांड होगा तो ये कंट्रीब्यूट करेगा बिजनेस को, इतनी परसेंट से कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये वाला बेस्ट है ना। लो डिमांड में आपकी तुरंत फिक्स कॉस्ट ये रिकवर हो जाएगा, लो डिमांड में इमीडिएट फिक्स कॉस्ट 15,000 रिकवर हो जाएगा और आपको प्रॉफिट देना शुरू हो जाएगा। लो डिमांड में तो ये भी फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए लो डिमांड होगा तो आपको फिक्स कॉस्ट ही नहीं रिकवर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सीडी कंपनी हेवी डिमांड में यूज होगा और आपका एबी कंपनी लो डिमांड में यूज होगा। ठीक है ना बेटा। अब इसका आंसर आपके बुक ने क्या दिया है, स्टेटमेंट ब्रेक इवन पॉइंट 75,000 ये है, 75,000, अरे 1,05,000 ऐसे भी निकाला, 75,000 1,50,000। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा, फ्रॉम द अबव कंपटीशन इट वाज फाउंड दैट प्रोडक्ट CD Limited more profitable in the condition of heavy demand because PV ratio is high, because the PV ratio is high. On the other hand, in the condition low demand, the product AB Limited more profitable because the BP low है, क्योंकि इनकी बीपी कितनी है 75,000। 75,000 के बाद तो सेल ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ही तो होगा। इमीडिएट आप क्या करोगे, लो डिमांड है, ज्यादा सेल नहीं है आपकी, ज्यादा सेल नहीं है तो बहुत फास्ट आप फिक्स कॉस्ट रिकवर करो और फिक्स कॉस्ट रिकवर करके अपनी सेल को बढ़ाओ ताकि आपको जो आएगा वो आपका प्रॉफिट होता जाएगा। तो 15 यहाँ पे 1,05,000 आपके पास बीपी है, यहाँ पे 1,05,000 प्रॉफिट आने के पहले 1,05,000 सेल करना पड़ेगा सीडी के केस में, तो वो आपको टारगेट अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लो डिमांड में जिसकी बीपी कम होता है उसको हम प्रीफर करते हैं। ठीक है ना बेटा, जिसकी बीपी कम होता है उसको प्रीफर करते हैं। हेवी डिमांड में जिसकी पीवी रेशियो हेवी होता है उसको हम प्रीफर करते हैं। एक बात है, तो आपको माइंड में लगेगा फॉर लोड हेवी डिमांड हैविंग हाई PV रेशियो, लो डिमांड हैविंग लो BP को प्रीफर करते हैं, BP को प्रीफर करते हैं। ये वाला दिमाग में रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके माइंड में आया। ठीक है ना बेटा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 3, a factory is currently working 40% capacity and produce 10,000 units. At 50%, selling price falls by 3%. At 90%, selling price falls by 5%. Accompanied by similar falls in price of raw material, estimated the profit 50%, 60%. अब देखिएगा, अभी कंपनी 40% पे काम कर रही है, 50% पे काम करेगी तो उसकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 90% पे काम करेगी उसकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ये आपका ये 10,000 यूनिट है तो आपका 100% पे कितना होगा, अगर आपको ये है तो 25,000 हो जाएगा, ये 12,500 यूनिट होगा, ये आपको 22,500 होगा ये, और ये 12,500।
फिक्स कॉस्ट आपको जब भी ऐसे दिया हो तो कैसे निकालते हो? ओवरहेड 60% फिक्स, ओवरहेड 5 रुपया है, वेरिएबल आपका 40%, फिक्स्ड आपकी 60%, दैट इक्वल टू 3 और ये इक्वल टू 2। तो ये 3 है तो फिक्स कॉस्ट एक ही बार कैलकुलेट करते हैं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं होता है। तो 3 इंटू 10,000 दैट इक्वल टू 30,000। अब आप देखिए यहाँ पे एक बात आपको माइंड में रखनी है कि वेरिएबल कॉस्ट is a linear function of the sales, fixed cost is a not a linear function, fixed cost constant होता है। एक बार फिक्स कॉस्ट जिस यूनिट पे निकल गया उसके बाद सेल्स इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो आपका फिक्स कॉस्ट सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इन्होंने क्या किया है 20 रुपीज है, लेकिन अगर 50% करोगे तो सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 3%। यहाँ पे आपको 1 माइनस 0.03 कम हो जाएगा। अगर 90% करोगे तो 90% करोगे तो आपका 5% से डिक्रीज कर जाएगा, 5% से डिक्रीज कर जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में बोला है। तो अगर मान लिया जाए 20 इंटू 0.97 करोगे तो 19.4 हो जाएगा, ये 19.4 और 20 इंटू 0.95 करोगे तो ये 19 रुपीज हो जाएगा, 90 रुपीज ये प्राइस हो जाएगा। उसी तरह रॉ मटेरियल कॉस्ट आपका क्या होगा, रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट में देखिए, वेरिएबल कॉस्ट में रॉ मटेरियल की कॉस्ट यहाँ पे 10 रुपया है ना, तो यहाँ पे 10 रुपीज होगा, यहाँ पे 10 रुपया नहीं होगा। उन्होंने क्या कहा, ए कंपनीड बाय सिमिलर फॉल इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, उसी तरह के, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल की प्राइस गिर जाएगा, यहाँ पे रॉ मटेरियल की प्राइस भी गिरेगा। तो कितना होगा 10 इंटू 9.7 हो जाएगा, यहाँ पे 9.7 और यहाँ पे 9.50 हो जाएगा। रॉ मटेरियल लेबर आपको कितना हो जाएगा, लेबर 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा। आपको ओवरहेड कितना होगा, वेरिएबल ओवरहेड आपको 2 रुपया हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 14.7 हो जाएगा, यहाँ पे 14.5 हो जाएगा। अब आपसे कुछ ही कही है, सेलिंग प्राइस आपका 20 है, एस्टिमेट प्रॉफिट निकालनी है, तो यहाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा देखिएगा, ये आपको ए मान लीजिए, ये आपको बी मान लीजिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे ए माइनस बी, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 19.4 माइनस 14.7 करोगे तो आपको 4.7 हो जाएगा, यहाँ पे 19 माइनस 14.5 करोगे तो ये 4.5 हो जाएगा। सेल्स यूनिट क्या है, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 12,500 है, यहाँ पे 22,500 है। तो सेल्स रेवेन्यू कितना हो जाएगा आपका, सेल्स रेवेन्यू ये 50,000 हो जाएगा, ये 12,500 इंटू 4.7 58,000
750 हो जाएगा 22,500 इंटू 4.5 1,01,250 लेस फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन होगा, एक कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट 30,000 प्रॉफिट आ जाएगा। ये 20,000 28,750 और ये कितना हो जाएगा 71,250। इस तरह निकलेगा बेटा। अब आप देखिए क्वेश्चन में कैसे निकाली गई है। यहाँ पे आपका 4 पॉइंट कंट्रीब्यूशन 4.40 25,000 20,000 71,000 ये और ये। अब इसका आंसर चेक करते हैं। 28,000 4.40 19.4 माइनस 14.7 ये आपका मटेरियल कॉस्ट 10 था 10 यहाँ पे एक बात बताया गया, सुनिए। यहाँ पे 50% सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 3%, सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 3% बोला है, लेकिन मटेरियल कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है। ये मिस्टेक हुआ है मेरे से, मटेरियल कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है। यहाँ पे 90% कैपेसिटी पे सेलिंग प्राइस डिक्रीज हुआ है, साथ साथ मटेरियल कॉस्ट डिक्रीज हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे ये 10 ही रुपया होगा। ये गलती से हमने ऐसे किया, ये नहीं होगा। तो 10 होगा, तो यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे 4.4 होगा, 4.4। ये मिस्टेक हुआ बेटा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.4, तो 12,500 इंटू 4.4 करोगे तो कितना हो जाएगा 55,000 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 55,000। ये कितना हो जाएगा 55,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जब 55,000 हो जाएगा तो ये 25,000 हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है। अब आपको यहाँ पे, ठीक है, अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट तो निकाल ही सकते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन दिस पीवी रेशियो, ठीक है बेटा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसकी सॉल्यूशन भी साथ साथ दिया हुआ है, बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द सेल्स टर्नओवर एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग द 2 पीरियड्स आर एज फॉलो। यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। What would be the probable trading results with the sales 1,80,000? What amount of the sales would yield a profit this? तो यहाँ सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पीवी रेशियो निकालेंगे। यहाँ पे निकालते हैं पीवी रेशियो का मतलब होता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। तो प्रॉफिट में चेंज आपका, इसका चेंज कितनी है 20,000 की है। जैसे 40,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख माइनस 2 लाख, तो ये हो गया 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। ये कितना परसेंट हो गया 20% हो गया।
ठीक है। अब वर्किंग नोट, ये आपकी फर्स्ट वर्किंग नोट हो गया। सेकेंड वर्किंग नोट में क्या करनी पड़ेगी, फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। अब सुनिएगा, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो। सेल्स इंटू पीवी रेशियो करने के बाद ये कंट्रीब्यूशन आ जाता है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। अब फर्स्ट केस में ले लीजिए, इस कंपनी का ही ले लीजिए, फर्स्ट वाली कंपनी का। तो प्रॉफिट 20,000 है, सेल्स 2 लाख है, ये 20,000 है, 2 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट। ये पीवी रेशियो 20% है, तो फिक्स कॉस्ट आपका 40,000 माइनस 20,000, ये आपका 20,000 हो गया, ये आपका 20,000 हो गया। ठीक है ना, फिक्स कॉस्ट हमारे पास 20,000 हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट अमाउंट सेल्स विल यील्ड अ प्रॉफिट 50,000। प्रॉफिट 50,000 होने के लिए क्या अमाउंट सेल करेंगे, और आपको ये 1,80,000 रुपये। तो प्रॉफिट ऑन 1,80,000 पे हम क्या करेंगे बताइए। तो आपको कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, 1,80,000 इंटू 20% माइनस 20,000, 36,000, 16,000 प्रॉफिट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल करेंगे। प्रॉफिट फॉर डिजायर, सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट, हमारे पास सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट 20,000 है, डिजायर प्रॉफिट 50,000 है, यहाँ पे ये 20% है, 70,000 डिवाइडेड बाई 20%, बताइए कितना हो जाएगा। 70,000 डिवाइडेड बाई 2, ये 3,50,000। ठीक है, तो ये सारे बन गए हमारे पास। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन उसी टाइप की है, पीवी रेशियो निकालना है। तो पीवी रेशियो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। तो 25,000 प्रॉफिट माइनस 20,000 प्रॉफिट, सेल कितनी है 1,70,000 माइनस 1,50,000, दैट इक्वल टू 5,000 डिवाइडेड बाय ये 20,000, पीवी रेशियो 25%। अब कैलकुलेट वर्किंग नोट में निकालेंगे फिक्स कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, इसमें फिक्स कॉस्ट निकालना होता है तभी बीपी निकलेगा। तो फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन में का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का सेल इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यही होता है, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। तो आपको ये 2014 वाला डाटा लेते हैं, 214 का डाटा लेंगे, तो सेल 1,50,000 इंटू 25%, प्रॉफिट 20,000। तो 1,50,000 इंटू 0.25, 37,500
माइनस 20,000 दैट इक्वल टू 17,500। अब बीवी का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास 17,500 है, फिक्स कॉस्ट हमारे पास पीवी रेशियो 25% है, ये 70,000 हो जाएगा। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न द प्रॉफिट, एक बार आंसर चेक करते हैं। ये 25% 17,000, अब आपको ये 70,000 हो जाएगा। अब तीसरे का सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट, दिस सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, बताइए क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, अब फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी है, फिक्स कॉस्ट हमने निकाला था 17,500 प्लस प्रॉफिट कितनी है 40,000 है, ये आपका 25% है, तो कितना हो जाएगा 17,500 प्लस 40,000 डिवाइड 0.25, 2,30,000 हो जाएगा, 2,30,000। अब फोर्थ पर का प्रॉफिट व्हेन सेल्स 25,000, 2,50,000, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। अब सेल इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,50,000 है, 2,50,000 इंटू 25% माइनस फिक्स कॉस्ट 17,500, 17,500। अब आपका 2,50,000 इंटू 0.25 62,500 माइनस 17,500 माइनस 17,500 हम करेंगे तो 45,000 हो जाएगा। ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर था। फिफ्थ पार्ट का आंसर क्या हो सकता है, फिफ्थ पार्ट में क्वेश्चन क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट प्रॉफिट 50,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो 50,000 अगर ये है तो पीवी रेशियो हमारे पास कितनी है 25% है, तो ये 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब सिक्स्थ में क्या है, वेरिएबल कॉस्ट फॉर 2 पीरियड्स, दोनों पीरियड का वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मान लीजिए पीवी रेशियो 25% है तो वेरिएबल कॉस्ट 60% 75%। इफ पीवी रेशियो is 25%, then variable cost ratio is 75%। अब आपका 2 पीरियड है ईयर, वेरिएबल कॉस्ट फॉर ईयर 2014, वेरिएबल कॉस्ट फॉर ईयर 2015। तो 75% ऑफ सेल 1,50,000, 1,50,000, 1,70,000, 1,70,000, 1,50,000। अब देखिए 1,50,000 इंटू 0.75, तो 1,12,500, यहाँ पे क्या 1,12,500, 1,70,000 to 0.75, 1,27,500। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हो गया। अब इस सब का आंसर हम चेक करते हैं। सेल्स रिक्वायर्ड फॉर द 40,000, 2,30,000, यहाँ पे 2,30,000, ठीक है। दूसरे का आंसर कितनी है 45,000, यहाँ पे 45,000,
45,000, ये 2 lakhs 1,12,000 1,27,000। ठीक है, तो इस तरह हमने आपका इतने क्वेश्चंस किया। नेक्स्ट क्लासेस में और क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।